हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला गया है, क्या आम की एक ऐसी बगिया बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस हो, यानी कि 2 टाइम हो, और उसका एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस बगिया की लेंथ और ब्रेथ फाइंड कीजिए। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। तो मान लिया कि ये एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है बच्चों। अब क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि इस ग्रोव की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि इस रेक्टेंगुलर ग्रोव की लेंथ है, ब्रेथ है x मीटर। और अगर ब्रेथ को हम x मीटर लेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी लेंथ हो जाएगी बच्चों 2x। देन यहाँ पर हमको एरिया गिवन है बच्चों इसका 800 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करेंगे बच्चों। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं यहाँ पर ब्रेथ ऑफ द ग्रोव। सो ब्रेथ ऑफ द ग्रोव बी एक्स मीटर। देयरफॉर अगर बच्चों एक्स मीटर इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होगी, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ हो जाएगी इसकी 2x मीटर। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ द ग्रोव इज इक्वल्स टू 2x मीटर। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर गिवन है हमको एरिया ऑफ द ग्रोव इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। सो इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ द ग्रोव इज इक्वल्स टू 800 मीटर स्क्वायर। और अगर बच्चों एरिया है इसका 800 मीटर स्क्वायर, सो एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बन जाएगा बच्चों, लेंथ को लेट किया है हमने 2x और ब्रेथ को लेट किया है x। तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 800। और बच्चों जब 2x की मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800। और जब हम इस 800 को बच्चों लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा बच्चों, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन में x की टर्म गिवन नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर हमने x की टर्म को लेट कर लिया है 0x। अब हम इस इक्वेशन की बच्चों कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और जब हम इसकी कंपेयर कराते हैं बच्चों तो यहाँ पर a की वैल्यू मिलती है हमको +2 और b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0 एंड c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -800। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इस इक्वेशन के रियल रूट्स आ सकते हैं। तो रियल रूट चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट का। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस फॉर्मूले में हम ए बी सी की वैल्यूज को जब पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -800। और जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1600 और यहाँ पर d की वैल्यू मिल जाएगी हमको +1600। और बच्चों ये d की वैल्यू पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर d हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो जब भी बच्चों d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो रियल होते हैं।
तो यहाँ पर अगर रूट्स रियल आते हैं, रूट्स की नेचर रियल आती है, तब इस टाइप की जो ग्रोव होगी उसको बनाना पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों, द डिजाइंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन। और अगर इस ग्रोव को डिजाइन किया जा सकता है तो यहाँ पर हमको बतानी है कि इस ग्रोव की लेंथ कितनी होगी और उसकी ब्रेथ कितनी होगी। सो यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पर बच्चों जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो वैल्यू b की थी बच्चों 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मिली थी हमको 1600 अपॉन 2 इंटू ए, और a की वैल्यू थी यहाँ पर बच्चों 2। तो यहाँ पर a की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 1600 हो जाता है बच्चों प्लस 40 अपॉन 2 इंटू 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और जब हम 4 से 40 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो सो यहाँ पर x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 10 मीटर। अब x की वैल्यू को हमने लेट किया था बच्चों इस रेक्टेंगुलर ग्रोव की ब्रेथ, तो यहां से हम कह सकते हैं हैंस द ब्रेथ of the grove is equals to 10 meter and the length of the grove is equals to 2x मीटर। यानी कि 2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।